सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? अच्छे हैं? आज हम लोग फाइनेंशियल मार्केट देखेंगे। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब यह हुआ ऐसा मार्केट प्लेस जहां पे हमें फाइनेंस मिलता हो, पैसे मिलते हो, बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए पैसा मिलता हो, ऐसा बाजार जहां पे हमें पैसा मिले। बच्चों मेरी बात समझना, अगस्त आ गया है, नॉट इज अगस्त। अब तुम सीरियस नहीं होगे पढ़ाई के लिए, तुमको सीरियस होना ही होगा। यू हैव टू बी सीरियस, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। अक्टूबर आते आते आपको 100% सिलेबस खत्म करने ही होंगे, बिकॉज नवंबर से यू हैव टू मूव टुवर्ड्स रिवीजन। तुमको रिवीजन करना होगा नवंबर से, इसीलिए अक्टूबर तक आपको सारे बातों को, सारे चीजों को समझ के खत्म करना ही होगा। एंड मैं आपको बता दूं, अपने दोस्तों को डिसाइड करो तुम। यू हैव टू डिसाइड द फ्रेंड्स, तुमको कौन से दोस्त चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। अपने जिंदगी में से अब उन लोगों को एक्सक्लूड करना चालू कर दो जो तुम्हारा टाइम वेस्ट करते हैं, जो तुम्हारा टाइम खाते हैं। उनको अपने जिंदगी से अब धीरे धीरे अलविदा कहना चालू कर दो, कम से कम मार्च अप्रैल तक, जब तक ये एग्जाम चलेगा। दोस्ती खत्म नहीं करनी है, दैट इज योर सोशल लाइफ, वो तो ठीक है, बट यू हैव टू रिड्यूस द सोशलाइजेशन। तुमको उनके साथ उठना बैठना बात करना अब कम करना होगा, रिजर्व बनना पड़ेगा। और रिजर्व बन के घर पे बैठ के पढ़ाई करो। बहाना बनाओ कि पैर टूट गया, बहाना बनाओ कि तबीयत खराब है, और घर पे बैठ के पढ़ाई करो। बेटा अब अगस्त आ गया है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मार्केट। आओ क्या होता है समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? आ जाओ। सो फाइनेंशियल मार्केट का आज हम देखते हैं पहले क्या डेफिनेशन है। आओ बच्चों, डेफिनेशन क्या है देखो। इट इज अ मार्केट प्लेस वेयर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। जहां पे क्या है, ये एक मार्केट प्लेस है जहां पे क्या होगा, जहां पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोले तो क्या, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। वहां पे जहां पे हम बेचेंगे या खरीदेंगे उसे हम क्या कहेंगे, फाइनेंशियल मार्केट कहेंगे जी। नो, अब मूविंग फॉरवर्ड, अब मेरी बात समझना क्या होता है। अब देखना, फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार का होता है, एक को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट, एक को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। शॉर्ट टर्म मार्केट क्या होता है, जहां पे हम एक साल या उससे कम के लिए पैसे को मार्केट से लेते हैं। अपनी जरूरतों के अनुसार हम जब मार्केट से एक साल से कम के लिए पैसे उगाते हैं या लेते हैं, उसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म मार्केट। और जब हम एक साल से अधिक के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट, ठीक है? एक साल से अधिक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म क्या होगा, एक साल से कम के लिए होगा, शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है? मूविंग फॉरवर्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आगे चल के स्टॉक मार्केट से भी एवरीथिंग आएगा, आगे चलते हैं। सो फंक्शंस क्या है इसके, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो सुनना पहले क्या है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स क्या हुआ, देखो क्या हुआ, एक गुड्डू है, गुड्डू के पास क्या है, गुड्डू क्या करता है ना, सैलरी कमाता है। से फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज पर मंथ, 1 लाख रुपीज पर मंथ वो सैलरी कमाता है, ठीक है जी। अब ये जो गुड्डू है 1 लाख रुपया पर मंथ सैलरी कमाएगा तो क्या करेगा, वो अपने खर्चों को मेंटेन करता है 70,000 में, ठीक है? और जो बैलेंस 30,000 बचा, 30,000 बचा, ये 30,000 क्या करता है, वो 30,000 वो क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। मींस क्या करता है,
शेयर खरीदता है। अब जब ये शेयर खरीदता है, इट मींस क्या हुआ, कंपनी को पैसा मिला ना, रिलायंस को पैसा मिलेगा ना। गुड्डू ने खरीदा, तो गुड्डू जब खरीदेगा तो रिलायंस को मिलेगा, अडानी को मिलेगा, टाटा को मिलेगा, बिरला को मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, जहां पे सेव हो रहा है। अब इसका सेविंग्स क्या हो जाएगा, इसका सेविंग्स हो जाएगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब है फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी। फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, बायर्स और सेलर्स को, मींस हु नीड्स द मनी, हु नीड्स द मनी एंड हु वांट टू इन्वेस्ट द मनी, दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है। इन्वेस्टर्स को भी और फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ऑक्यूपायर को भी, राइट। तो एक प्लेटफॉर्म पे लाने से क्या होता है, सप्लाई और डिमांड का एक संतुलन बनता है और प्राइस में स्टेबिलिटी आती है। प्राइस में स्टेबिलिटी आती है, ना तो बहुत कम होगा ना बहुत ज्यादा होगा, एक प्राइस में संतुलन आता है, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म के तहत दोनों बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। ठीक है, नाउ आगे मूव करते हैं, आगे मूव करते हैं जी। अब है प्रोवाइड्स लिक्विडिटी। प्रोवाइड्स लिक्विडिटी, ये जो शब्द है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, तरल होना। मतलब तरल का मतलब हो गया कैश और इक्विवेलेंट टू कैश, टू कैश। ठीक है, मतलब ये तरलता लाता है मार्केट में। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी इन द मार्केट। तो क्या होता है, कैश या कैश इक्विवेलेंट जो होता है उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी। मतलब जब भी पैसे की दरकार होती है, जिसको भी, इन्वेस्टर को भी, अगर हम आज शेयर में इन्वेस्ट किए हैं, मैंने अगर इन्वेस्ट किया है, तो मैं कल चाहूं तो मैं कभी भी 9:15 बजे से लेके 3:30 बजे तक, याद रखना ये शेयर बाजार का टाइमिंग है, 9:15 to 15:30, मीन्स दिस इज AM एंड दिस इज PM। मतलब हो गया 3:30 तक। 3:30 तक क्या होगा, शेयर मार्केट खुला होता है। तो इस बीच मैं कभी भी शेयर को बेच के पैसा निकाल सकता हूं। यस, तो ये क्या करता है, एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर मानो क्या है, मानो मैं अगर बिल्डिंग बेचने का काम करता हूं, बिल्डिंग खरीदता हूं बेचता हूं, और मुझे कल जरूरत है पैसे की, मुझे इस सप्ते में जरूरत है पैसे की, इन अ वीक, इन अ मंथ ऑल्सो, आई कैन नॉट टेक ओवर द मनी बैक फ्रॉम दिस हाउस। इस घर को बिकने में कई सालों साल लग सकते हैं। इसलिए शेयर मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है रिड्यूसेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब यह हुआ कि अगर आप जाएंगे बैंक से ना लेने के लिए लोन, इफ यू विल मूव टुवर्ड्स बैंक फॉर द लोन, एप्लीकेशन ऑफ लोन, बहुत सारे खर्चे होते हैं, नाटक बहुत होता है। आज बाबू नहीं आए, आज ये नहीं आए, आज वो लेके आइए, पैन कार्ड लेके नहीं आए आप, तो आज ये लेके नहीं आए आप। मतलब आप 10 बार आप जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, फिर भी काम नहीं होता है जी। उसके बाद भी स्टैंप ड्यूटी अलग चार्ज लगेगा, इसका अलग चार्ज है। फिर कई बैंकों में आप जानते हैं ऊपर नीचे काम होता है लोन लेने के लिए, परसेंटेज में होता है कि 2%, 3%, 10%, 15% तक भी जाते हैं कि हाँ आपने अगर 10 लाख का लोन लेना है तो यू हैव टू पे 10% अनडायरेक्टेबल। कई बैंक में होता है ऐसा। तो क्या है ये सब, क्या है, आपको परेशानी होती है यहां से पैसे लेने में। लेकिन आप अगर फाइनेंशियल मार्केट से चाहेंगे, जब चाहे तब पैसा ले भी सकते हैं, और जो चाहे इन्वेस्ट करना वो भी इन्वेस्ट कर सकता है। मींस इट इज अ फुल ओवर पैकेज ऑफ प्लेटफॉर्म, जहां पे इन्वेस्टर और फाइनेंशियल टेकर जो पैसा चाहता है दोनों को फायदा है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। नाउ द सेकेंड टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। क्या क्या टाइप्स है जी। तो मैंने आपको कहा ना, शॉर्ट टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है,
और एक होता है लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म जो होता है वो होता है मनी मार्केट, दैट इज मनी मार्केट, और जो लॉन्ग टर्म होता है दैट इज योर कैपिटल मार्केट। जो लॉन्ग टर्म होगा वो क्या होगा, कैपिटल मार्केट होगा। सो क्या है, देखो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, मेरे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट क्या है, मनी मार्केट, जो कि 1 साल से कम के लिए होगा। लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले ये देखो शॉर्ट टर्म में क्या है, 1 साल के लिए है, और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल सरकार निकालती है बैंकों के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से या पोस्ट ऑफिस के माध्यम से सरकार निकालती है। इतना जानने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपके सिलेबस में है भी नहीं, ये पार्ट आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है आखिर, राइट। तो ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, ये सब कुछ इंस्ट्रूमेंट है जो कि मनी मार्केट में काम आपके आते हैं। चलिए जी मूव करते हैं आगे। नाउ अब हम लोग आते हैं कैपिटल मार्केट में, जो कि बहुत ही ड्रास्टिक टॉपिक है, और इस टॉपिक से आपको भर भर के क्वेश्चन आएंगे। इस टॉपिक को आनंद से पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है। आइए समझते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड वन इज योर सेकेंडरी मार्केट। द फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड द सेकंड वन इज योर सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, समझ लो बात। जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करना चाहती है, बाजार से पैसा लाना चाहती है, तो वो पहले प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही पैसा लेके आती है। सेकेंडरी मार्केट क्या है सर, सेकेंडरी मार्केट में उस कंपनी का शेयर ट्रेड होता है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी का शेयर उस पर ट्रेड होता है। आइए समझते कैसे क्या चल रहा है, आइए समझते। मेरी बात समझना, क्या होता है, मेरी बात समझना। होता क्या है, मान लो एक नॉन कंपनी को मैं लेता हूं, अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है जिसका कि नाम है अडानी पोर्ट, राइट। अडानी पोर्ट, अडानी की कई कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनी है। अडानी का पोर्ट है, अडानी का एडिबल ऑयल आता है, अडानी का क्या है, ग्रीन एनर्जी आता है, अडानी का क्या आता है, अडानी का यू कैन से एयरपोर्ट का ठेका लिया हुआ उसका, जहां पे मुंबई एयरपोर्ट में सारी व्यवस्था उसकी होती है। सो अडानी का बहुत सारा बिजनेस है, उसमें से एक बिजनेस क्या है, अडानी पोर्ट है जी, अडानी पोर्ट है। अब ये अडानी पोर्ट में क्या होता है सर, यहां पे क्या होता है, बंदरगाह है, बंदरगाह में शिप आता है। तो शिप को आने जाने का जो रूट होता है, शिप जो आएगी यहां दलदल में ना फंस जाए, इसके लिए क्लियरिटी हो, इसका सिग्नल होता है, ट्रैफिक होता है, हर चीज होता है। तो यहां से सामान यहां आएगा, पोर्ट पे आएगा, फिर यहां का सामान किसी देश में जाना है वहां जाएगा, हर चीज का मैनेजमेंट अडानी पोर्ट करता है, ठीक है। गुजरात में ये पोर्ट बना हुआ है। आइए देखते हैं, मान लो अडानी पोर्ट को एक और बिजनेस चालू करना, एक और पोर्ट खोलना है, से फॉर एग्जांपल केरल में एक पोर्ट उसको खोलना है, ठीक है। अब क्या करेगा अडानी पोर्ट, बाजार में अपना शेयर इशू करेगा। कैसे करेगा, पूरी कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझो, 2-4 मिनट लगेगा हमको समझाने में, ये आप अच्छा से समझिए। से फॉर एग्जांपल, हाँ, अडानी को बाजार से 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख करोड़ रुपए है, 10 लाख करोड़ से, ठीक है। लेकिन अभी आप 10 लाख ही समझिए समझने के लिए। तो 10 लाख रुपीज चाहिए बाजार से। अब अगर ये 10 लाख रुपीज एक सिंगल व्यक्ति से मांगता है, मान लो कोई राजू है, राजू बन गया जेंटलमैन, कोई राजू है, राजू से अगर ये पैसा मांगता है 10 लाख रुपया, तो राजू के पास या तो होगा नहीं, या अगर होगा भी तो इतना बड़ा रिस्क क्यों ले वो,
10 लाख रुपया बहुत मोटा अमाउंट होता है। तो राजू डिनाई कर जाएगा, अडानी को नहीं देगा पैसा। मीन्स 10 लाख करोड़ की बता रहा हूं मैं बात। ये 10 लाख रुपया मैंने लिखा है समझाने के लिए, 10 लाख करोड़ चाहिए उसको। तो एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति नहीं दे पाएगा उसको पैसा। तो क्या करना होगा इसको क्या करना होगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। और समझते हैं कैसे क्या होता है। मेरी बात समझना, ये 10 लाख रुपीज है। इस 10 लाख रुपीज को क्या करेगा वो, छोटे छोटे कूपन्स में 10-10 रुपए के कूपन्स में से फॉर एग्जांपल 10-10 रुपए के कूपन्स में तोड़ देगा, डिवाइड कर देगा। इसको 10-10 रुपए के कूपन्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, अगर ये 10-10 रुपए के कूपन्स में डिवाइड करेगा तो 10 लाख 10 लाख बाय 10 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 लाख हो गया। तो 1 लाख शेयर्स 10 वाले 10 लाख रुपए हो गए। 1 लाख शेयर्स 10 वाले 10 लाख रुपया हो गया। यानी कि क्या हुआ, कोई भी आदमी अगर हम चाहें तो इसके 1000 शेयर्स खरीद सकते हैं 10 करके। यानी कि हम अगर 10,000 रुपीज पे करूं, मैं अगर 10,000 पे करूं तो मेरे पास 1,000 शेयर्स अडानी ग्रुप का आ जाएगा। ऐसे ही मोहन है, सोहन है, उमा है, पायल है, स्नेहा है, राधा है, मोहन है, गणेश है। मैनी शेयर होल्डर्स आर देयर, मैनी शेयर होल्डर्स आर देयर। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसे ही कुछ कुछ शेयर्स होल्ड करके कोई 500 खरीदेगा, कोई 2000 खरीदेगा, ऐसे खरीद खरीद के ये लोग क्या करते हैं, इस 1 लाख शेयर्स को खरीदते हैं। अब कंपनी के पास क्या हो गया, मैनी शेयर होल्डर्स हो गए। जो एक अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट था जो 1-2 लोग मिलकर पे नहीं कर पाते, यहां थाउजेंड्स ऑफ लोग मिलकर कर पा रहे हैं, लैक्स ऑफ लोग मिलकर कर पा रहे हैं। तो इस चीज को कहते हैं, इसको कहते हैं हम, यहां पे जो ये जो आया, ये जो पैसा है, इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। इसको हम कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, ये जो कूपन मैंने आपको बताया, ये कूपन नहीं है, ये कूपन आपको मैंने समझाने के लिए बताया। इसको कहते हैं बुक वैल्यू। इसे हम कहते हैं बुक वैल्यू या फेस वैल्यू, बुक वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं। और ये जो शेयर है, 1 लाख का शेयर, 1 लाख शेयर्स हैं, इसे हम बोलते हैं शेयर्स। तो शेयर्स, जब शेयर्स बुक वैल्यू से इंटू होता है तो शेयर कैपिटल बनता है। जब शेयर्स बुक वैल्यू से इंटू होता है तो शेयर कैपिटल बनता है जी। ठीक है, नो ठीक है, अब सुनना मेरी बात को। तो ये जो सिस्टम था जो अडानी ने अपनाया, मान लो अडानी ग्रुप का ये कंपनी, ठीक है, अडानी ग्रुप का ये कंपनी। अब ये जो अडानी ग्रुप है यहां पे, अडानी ग्रुप जो है यहां पे, ये यहां पे 10 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट पा लिया। अब इससे क्या कहेगा, ये जगह जगह पे अपना पोर्ट खोल सकता है। यस, बहुत पैसा लगता है पोर्ट में, पोर्ट अपना वहां पे चालू कर सकता है। नाउ अब मेरी बात समझना, ये जो पैसा जहां से लेके आया है, ये पैसा जिस प्लेटफॉर्म से लेके आया है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट में कई तरीके हैं लाने के, जैसे आईपीओ निकाल लो, इनिशियल पब्लिक ऑफर, इसे क्या करो, राइट शेयर इशू कर दो। मैं समझाता हूं आपको कैसे क्या क्या होता है, मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये समझना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये रखना है दैट कोई भी कंपनी पहली बार अपना शेयर जब इशू करती है, पहली बार मतलब लाइफ में पहली बार नहीं, जब भी कंपनी को पैसे की दरकार होती है तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही एंटर करता है, सेकेंडरी मार्केट में वो एंटर कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो और फिर मैं आगे चलता हूं। चलिए, अब क्या प्राइमरी मार्केट का फंक्शन क्या क्या है देखना। प्राइमरी मार्केट का फंक्शन
क्या क्या है देखना, फैसिलिटेट्स फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज, फ्रेश इशू ऑफ, मैंने कहा ना जब जब कंपनी को पैसे की आवश्यकता होगी तो वो क्या करेगा, प्राइमरी मार्केट के थ्रू ही जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में वो नहीं जा सकता। तो जब भी सिक्योरिटीज की जरूरत होगी वो प्राइमरी मार्केट से लेगा। नेक्स्ट क्या है देखो, हेल्प्स कंपनीज रेज कैपिटल, कंपनी को कैपिटल रेज करने में हेल्प करता है क्या, प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट कंपनीज को पैसे रेज करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ मतलब क्या हुआ, जिसको पैसे की जरूरत है, आज जिसको पैसे की जरूरत है बिजनेसमैन को, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, आगे जाओ तुम जो है यू कैन से मित्तल, यस मित्तल, एयरटेल, तो अलग अलग लोगों को पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, पैसा लाते हैं और अपने फैक्ट्रीज को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कंपनी को इंक्रीज करते हैं। तो ये क्या है, देश के लिए अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। तो ये क्या हो गया, प्रमोट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ। सो माय डियर, आज तक अभी तक मैंने जितना बताया है आपको, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, आप इसको अच्छा से पढ़ पाओ, नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे, उसके पहले इसको अच्छे से पढ़ जाना और कॉपी पे नोट करते जाना। टेक योर कॉपी, हमेशा एक बात याद रखो मेरी बात को, जितना लिखोगे उतना याद होगा, पढ़ के या देख के याद नहीं होता है। हमें लगता है कि हमने देख लिया याद हो गया, फंस जाओगे। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में तभी जाएगा, चीजें जाएगी जब तुम अपने हैंडराइटिंग में लिखोगे और लिख के उसको पढ़ोगे। बुक की चीजें याद नहीं होती लेकिन नोट्स याद होता है, क्यों, साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है, तुम्हारा हाथ, तुम्हारा ब्रेन, इसीलिए। सो माय डियर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगस्त आया है, लग जाओ पढ़ाई में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अगर ये वीडियो, ये लेक्चर तुम्हें इंफॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 में या शेयर मार्केट की जानकारी चाहिए उनको ये बिल्कुल ये शेयर करना, जिससे कि वो इस चीज को समझ पाए और आगे अच्छा से कर पाए। तब तक के लिए थैंक यू।